नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि दोस्तों, तुम्हें इतना बड़ा खुशखबरी मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली के आकलन करने की बाद, ग्रहों की दशा देखने के बाद हमें सीधा संकेत मिल रहा है कि तुम्हारा किस्मत में पैसा ही पैसा लिखा है। और इतना पैसा लिखा है कि दोस्तों, अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो हर दिन 500 नोटों का मोटा मोटा बंडल आपको मिलता रहेगा। यानी कि आप लाखों करोड़ों में खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, इनमें सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि आपकी किस्मत में इतना अधिक पैसा लिखा हुआ होने के बावजूद भी तुम्हें मिल नहीं पा रहा है। यानी कि दोस्तों, सब कुछ सही है। ग्रहों की दशा और किस्मत का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और दोस्तों, इतना किस्मत का साथ मिलने की बावजूद भी तुम्हें पैसों की बहुत दिक्कत है। बहुत सारी परेशानियों को आप यश में झेल रहे हैं। हम ये बात समझ सकती है कि आपके जीवन में पैसों को लेकर बहुत अधिक तंगी है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह सुबह आपकी किस्मत में पैसा ही पैसा लिखा है, लेकिन तुम्हें लेना नहीं आता है। जी हां दोस्तों, तुम किस प्रकार से अपनी किस्मत का लिखा पैसा प्राप्त करोगी, ये चीज आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या कुछ करना होगा ताकि आपको यह लाभ प्राप्त हो सके। और कौन सी गलती आपको करने से बचना चाहिए ताकि दोस्तों तुम्हारी किस्मत का साथ मिलता रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आप भूलकर 2-3 ऐसे भी गलती करते हैं जो कि दोस्तों आपके भाग्य को ही खराब कर देता है और किस्मत का लिखा पैसा भी आपको नहीं मिल पाता है। यूं कहीं तो आपके सारे कार्यों में अड़चन आ जाता है। जी हां दोस्तों, और कार्य बिगड़ने से आपका नुकसान भी हो जाता है। तो आपको यह समय हम यही कहेंगे कि आज देख लो आपको क्या करना होगा, कैसे आपकी किस्मत का लिखा आपको मिलेगा, कौन सा आप गलती करती है जो कि अब आपको नहीं करना है। और साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि किस्मत में इतना ज्यादा लिखा हुआ होने के बावजूद भी आपको फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आप लोग इसे वीडियो को अंत तक बिल्कुल अकेले में दीजिएगा। आप हर बार यही गलती करती हैं कि आप हमारी किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देखी, जिनका नतीजा यह निकलता है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस वीडियो को आज थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ती है। लेकिन उनसे पहले जितने लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हो महाबली हनुमान जी जरूर लिख दें। आपको तुरंत ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप इतना तो कर ही सकती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पुण्य कर्मों का घड़ा भरेगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो दोस्तों, आप इतना तो बिना सोचे समझे कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ती है और जानती कि क्या कारण है कि आपकी किस्मत का लिखा पैसा आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप जान लीजिए कि सिर्फ किस्मत का साथ मिलने से ही कुछ नहीं होता है, बल्कि लोगों का कर्म भी अच्छा होना चाहिए और लोगों को उसे प्राप्त करने का क्षमता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अगर पैसा आ जाए तो वह संभाल नहीं पाती और इधर उधर खर्च करके उसे खत्म कर देती है। तो बस उदाहरण के तौर पर आप यही समझ लीजिए कि किस्मत का साथ आपको मिलता है, लेकिन अगर आप गलती करते हैं कुछ, अगर गलती कर दोगी तो फिर दोस्तों आपका किस्मत बिगड़ भी सकता है। यहां तक कि किस्मत एक बार अगर बिगड़ जाए तो फिर सही स्थिति में आने में बहुत अधिक समय लग जाता है और बिगड़ने में जरा शराबी समय नहीं लगता है। बस एक गलती कर दो, किस्मत बिगड़ गया। दोस्तों, आपको इस समय कुछ गलतियों से बचने का आवश्यकता है। आपको बताने वाले हैं कौन सी गलती है जिन्हें आपको नहीं करना है। साथ ही आपको यह भी बता देंगे कि आप क्या करेंगे ताकि दोस्तों आप लाभ को प्राप्त कर सकें, किस्मत में लिखो पैसे को आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना ही कि आप यह समय अपनी वाणी की मधुरता बनाकर रखी, खासकर एक गलती, और वह यह है कि आप किसी से गाली गलौच ना करें।
ऐसा करने से किस्मत तुरंत ही खराब हो जाता है, और किस्मत खराब होने के साथ साथ आपके कुलदेवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं, और कोई फायदा आपको नहीं होता है बल्कि घट ही देखने को मिलता है। हर कार्य में हर तरफ से नुकसान ही नुकसान मिलता है। सोचा हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता है, वह बिगड़ जाता है। तो इनका यही कारण है। तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ज्यादा ध्यान रखें। और जो दूसरा बात है वह यह है कि दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में कुछ पवित्र चीज होता है, यानी कि आप अपने घर में जाने अनजाने से कुछ ऐसे पवित्र चीज लाकर रख देते हैं जो कि आपका पुण्य कर्मों को रोकने लगता है और आपके घर में दरिद्रता बढ़ता है। हर क्षेत्र में हर तरफ से नुकसान ही मिलता है। आप साधारण शब्दों में यह समझ सकते हैं कि कोई वस्तु किसी के लिए भाग्यशाली होता है तो कोई वस्तु भाग्यशाली बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि अभागा होता है। तो ऐसे ही कुछ वस्तु है जो कि आपके जीवन में यश में आप उपयोग कर रहे हैं, जो कि आपको नुकसान ही देता है, आपके लिए भाग्यशाली बिल्कुल नहीं है बल्कि अभागा है। तो उन चीजों को भी जीवन से निकाल फेंकना है। और वह चीज यह है कि दोस्तों, आप अपने घर में अगर कूड़ा कचरा या फिर दोस्तों किसी भी नई वस्तु को लाकर रख दिए हैं जिनका आप एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, तो अभी तुरंत उसे निकाल कर एक बार इस्तेमाल करो। क्योंकि जब कभी भी आप नई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसे आपको नया बिल्कुल भी नहीं रखता है। एक बार इस्तेमाल करके रखें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जो चीज जिसके लिए बना होता है, अगर उनका उपयोग नहीं किया गया तो वह अपनी ओर नकारात्मक शक्ति खींचता है, और नकारात्मक शक्ति बढ़ाने से सिर्फ घाटा ही होता है, नुकसान ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह भी करना है, और आपको अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने का साफ सफाई सबसे ज्यादा रखना है। क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में ही देवी देवताओं का पास होता है। उसे तरफ अंधेरा बिल्कुल न राखी, धूप अगरबत्ती हर रोज चलाएं। और ध्यान रही कि आप लोग यह समय अपने घर में कूड़ा कचरा जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, कपड़े, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसे भी वस्तु न रखें, क्योंकि यह भी अपनी और नकारात्मक शक्ति खींचता है और आपका नुकसान ही नुकसान होता है। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान राखी कि जिसे आप इस्तेमाल नहीं करती हैं उसे आप अपने घर में ना रखें, यह आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, एक ऐसा भी उपाय है जो कि बहुत सरल है और करने से बहुत फायदा होता है, और वह यह है कि दोस्तों, आपको अपने घर से नकारात्मक शक्ति मिटाने के लिए किसी न किसी एक देवी देवता का फोटो आपको अपने घर की हर कमरे में जरूर लगाना है। क्योंकि जहां भक्ति भाव होता ही दिव्य शक्ति का वास होता है, वहां नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं पता है। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं, समझाने का प्रयास करें। इसके उपरांत ही दोस्तों, एक बात और आप ध्यान में, राखी की संध्या के समय में अपने घर से पैसे, धन दौलत बाहर ना करें। क्योंकि संध्या के समय में अगर पैसे या फिर धन दौलत अपने घर से बाहर करेंगे तो उन्हीं के साथ आपके घर में जो लक्ष्मी मां का वास होता है वह दोस्तों आपके घर से विदा हो जाएगी। पैसों को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घर से संध्या के समय में पैसे बाहर ना करें। कोई मांगता भी है तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो इन बातों का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें। इन गलतियों को करने से भाग्य बहुत ज्यादा खराब होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठाकर रखिएगा और इन गलतियों को भूल कर भी मत कीजिएगा। और उसके बाद नया साल आपके लिए इतना बवाल है कि दोस्तों, जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही काम होगा। आपका राशि बहुत भाग्यशाली राशि है, बहुत अच्छा आपके लिए समय दिखाई पड़ रहा है। हर सपना साकार होंगे आपकी, और पैसे आपके पास इतना आएगा कि दोस्तों, संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि किस्मत का जो साथ मिल रहा है वह आपको बता रहे हैं। जी हां, चलिए जानते हैं आपका राशिफल कैसा है। यह समय पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको बता दी, प्रेम जीवन जी रहे लोग काफी खुश रहेंगे, उनके बीच काफी मधुरता रहेगी। लेकिन आप अपनी प्रेम संबंध का किसी के सामने जिक्र ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रेम संबंध भी अड़चन भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग चलिएगा। और दोस्तों, आपको हम बता दें, जो लोग विवाह योग के विवाह नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के भी अच्छे रिश्ते आने वाली है।
उन लोगों को भी काफी अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें, संतान पक्ष को लेकर भी यश में खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। उनका कैरियर बन सकता है। आपको बता दें, आप लोग अपना काफी खर्च भी करने वाली हैं। आप अगर बजट बनाकर चले तो बहुत अच्छा होगा। आपको बता दें कि आप जो यह समय हासिल करने के बारे में सोच रही थी, वह दोस्तों आपको अब हासिल होने जा रहा है। लेकिन यश में किसी वाद विवाद में ना पड़े। अगर कानूनी विवाद चल रहा है तो उनमें ध्यान देने का आवश्यकता है। और यह समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी काफी अधिक मेहनत भी करना पड़ सकता है। काफी ज्यादा आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, तो आप बहुत फायदा भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि यह समय सरकारी योजनाओं का भी आप लाभ उठा सकती है और आपकी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। किसी कार्य को लेकर यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखिए। आप लोग हर एक नियमों का पालन करें और आप ट्रैफिक नियम का भी ध्यान रखें, नहीं तो आपका चालान भी हो सकता है और आप बेफिजूल के खर्चों में भी पड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अष्टमी बिजनेस कर रहे लोग, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं या फिर कोई व्यापार करती है, तो दोस्तों उनको भी लाभ बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। मार्केटिंग का एक नए साधन आपको मिल जाएगा, जो कि आपको काफी लाभ भी देगा। आप पुरानी गलतियों से कुछ सीख कर यश में अच्छा करेगी। लोग आपकी तरक्की को देखकर चलेंगे भी और देखकर कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, ये समय आप लोग अपना मेहनत अपने कार्यों में काफी ज्यादा लगने वाली है और बचा हुआ थोड़ा सा समय आप या समय मौज मस्ती या फिर अकेले में बिताना पसंद करेंगे। आपके घर स्वादिष्ट भोजन भी बन सकता है। कहीं यात्रा का अगर आप सोच रहे तो यात्रा पर भी जा सकती है। आपकी हर कार्य में आपके परिवार की हर सदस्य सहमति देगी। जीन्स की आपको कार्य करने में एक अलग ही खुशी महसूस होगा। आपको बता दी कि आपकी सहयोग में आपके परिवार के लोग भी आ सकते हैं। काफी आपका सहयोग करेंगे और आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान दें तो और अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।